स्टूडेंट्स, आज हम लोग हमारी जो कंसेप्ट की सीरीज है, अकाउंटिंग कंसेप्ट की सीरीज, उसको कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हम 3 कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं, 3 अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। आज हम लोग देखेंगे 4th नंबर का कंसेप्ट, दैट इज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, इसका एक और नाम है, द अदर नेम ऑफ दिस कंसेप्ट इज पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, अभी कंसेप्ट क्यों आया उससे पहले मैं आपको कुछ डिस्कस करवाता हूं। सबसे पहले बिजनेस का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 साल का होता है, जिसको हम अकाउंटिंग ईयर भी कहते हैं। कब से स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक, ये इनका फाइनेंशियल ईयर हुआ। तो हम लोग डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है। द शॉर्ट स्पैन ऑफ अ टाइम पीरियड कंसिस्ट ऑफ 12 months. The short span of a time period consists of 12 months. It is known as accounting period. जो 12 महीने का एक पीरियड होता है उसको कहा जाता है अकाउंटिंग पीरियड। अभी नेसेसरी क्यों है हम इसको डिस्कस करते हैं। हर कोई अपने बिजनेस के रिजल्ट जानना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल हम हमारे ऊपर लेते हैं, एक स्टूडेंट है यदि सपोज, तो वो क्या करेगा, यदि उसको फर्स्ट क्लास में एडमिशन दिया जाए और वो पूरे 12 साल पढ़ ले और उसको सीधा रिजल्ट कब दिया जाए, आफ्टर 12th, तो क्या उसमें कोई ग्रोथ होगी? यदि बिजनेसमैन के लिए अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट नहीं होता तो एक बिजनेसमैन को अपना बिजनेस का प्रॉफिट लॉस कब पता लगता? जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया था। सपोज उसने बिजनेस स्टार्ट किया था 10 लाख रुपए से। सपोज उसने बिजनेस स्टार्ट किया था 10 लाख से 2010 में, 2010-11, ये उसका फाइनेंशियल ईयर में देख लेते हैं। ये सपोज 2010 से उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और वो अपना बिजनेस सपोज 10 साल बाद बंद कर रहा है। 2020 में उसने अपना बिजनेस बंद किया और देखा कि सारे एसेट्स को बेचा, अपनी सारी लाइबिलिटीज को पे किया, तो उसके पास में 15 लाख रुपए है। तो अब जाके 10 साल बाद उसको पता चला कि उसने 5 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया है। तो ये काफी एक लंबा समय है। बिजनेसमैन को इतना पेशेंस किसी को नहीं रहता, इतना पेशेंस। इतने समय बाद उसको पता लगेगा कि मैंने अपने बिजनेस में कितना पैसा कमाया। तो यहाँ पे क्या होता है कि हर बिजनेसमैन बहुत ही अच्छा रहता है, उसको बहुत इच्छा रहती है कि अपने रिजल्ट्स जाने। तो 12 महीने में वो 1 साल अपनी अकाउंटिंग करता है प्रॉपरली। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक सारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है और अपने बिजनेस के रिजल्ट्स निकालता है। वैसे स्टूडेंट्स के साथ भी होता है। हर क्लास में उसने एग्जाम दिया और जब क्लास एंड हो रही होती, न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला होता है, तो उसको रिजल्ट मिल जाता है। सपोज एक स्टूडेंट ने फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया और 12th क्लास के बाद उसको रिजल्ट मिलेगा, तो अब ना उसको अपनी ग्रोथ पता लगेगी, ना वो अपनी ग्रोथ के लिए कुछ कर पाएगा, क्योंकि उसके पास कोई रिजल्ट ही नहीं है। उसको यही नहीं पता कि उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है। तो बिजनेसमैन क्या करता है, हर साल अकाउंटिंग करता है और उसके लिए एक पीरियड बनाया गया है 12 महीने का, जिसको कहा जाता है अकाउंटिंग पीरियड। अब अकाउंटिंग पीरियड इज नेसेसरी फॉर द मैनेजमेंट बिकॉज टू मेकिंग द न्यू पॉलिसीज और अमेंडिंग द ओल्ड पॉलिसीज। जो ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी हो, सोल प्रोप्राइटर हो, वो नई नई पॉलिसीज बनाते हैं और कुछ पुरानी पॉलिसीज को चेंज करते। मैंने एक वर्ड कहा था अमेंडमेंट करना, अमेंडिंग करना। इन द लैंग्वेज ऑफ लॉ अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज करना। अमेंडिंग वर्ड यूज होता है कि चेंजेस करना। अब हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई प्राइवेट स्कूल है, उन्होंने क्या किया, वो अपनी प्रॉपर अकाउंटिंग कर रहे हैं हर साल। कोई स्कूल है, उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा कि जिनके 10th क्लास में 70% होंगे उन्हीं को हम साइंस देंगे, उन्हीं को हम साइंस देंगे। तो जब उन्होंने क्राइटेरिया फिक्स किया, सपोज उनके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया इस साल 50 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया। पूरा एक साल खत्म हो गया। नेक्स्ट ईयर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस बार हमारे पास काफी कम स्टूडेंट्स हैं।
तो एक प्राइवेट स्कूल होगा तो वो प्रॉफिट पे फोकस जरूर करेगा कि इसके कारण हमारा प्रॉफिट कम हो गया क्योंकि हमने परसेंटेज का क्राइटेरिया कुछ ज़्यादा ही रखा था सपोज। तो इस चीज को उन्होंने ऑब्जर्व किया, अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखा क्योंकि उनके पास रिजल्ट आ चुका था। 12 महीने उन्होंने प्रॉपर अकाउंटिंग की होगी, उनके पास उनका रिजल्ट आ गया है कि इस साल उनको कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है। तो इन फ्यूचर उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग 60% वालों को भी साइंस दे देंगे। नेक्स्ट ईयर उन्होंने क्या किया, अपनी पुरानी पॉलिसी को चेंज किया। उनकी जो पुरानी पॉलिसी थी 70% वाली, उसको चेंज किया, 60% पे देंगे। तो उनके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट सपोज 100 या 200 एडमिशन्स हो गए। तो ये कैसे पता चला, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर अपनी अकाउंटिंग की, उनको एक साल में ही अपना परफॉर्मेंस पता लग गया। और ये पीरियड नहीं होता तो बिजनेसमैन या जो भी है इनको पता ही नहीं लगता कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। यदि हम एक प्रॉपर बिजनेसमैन की बात करते हैं, यदि एक ऑर्गेनाइजेशन का सेल्स उन्होंने डिसाइड किया, सेल्स टारगेट रखा है 10 लाख रुपीस का, सेल्स टारगेट रखा है उन्होंने 10 लाख रुपए का कि इस महीने सपोज हर महीने 10 लाख की सेल्स होनी चाहिए। तो अब 10 लाख की सेल्स के उन्होंने टारगेट तो डिसाइड कर लिया, बट उन्होंने कहा कि हम क्रेडिट में सेल नहीं करेंगे। इट मीन्स उनकी कोई क्रेडिट पॉलिसी नहीं, उधार में वो बिजनेसमैन को सामान नहीं देंगे। तो जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा था तो यदि 10 लाख के हिसाब से यदि हम 12 महीने का देखें तो 1 करोड़ 20 लाख की सेल्स होनी चाहिए थी, बट अचीव नहीं हुई। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, जब साल खत्म हुआ उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हमारी सेल्स टारगेट अचीव नहीं हुआ, तो वो इस पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया, क्योंकि 12 महीने में उनको पता चल गया। और यदि ये कंसेप्ट नहीं होता, 12 महीने का पीरियड नहीं होता, तो बिजनेस तो अपना कंटिन्यू चल रहा होता। ये लोग अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर ही नहीं कर पाते अपने प्लान स्टैंडर्ड से जो कि इन्होंने प्लान किया था। तो ये अपनी पॉलिसी चेंज कर सकते हैं कि इन फ्यूचर ये क्रेडिट में सामान देंगे। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, या जिसका दूसरा नाम है पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के कंसेप्ट की सीरीज को भी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।